ओके, आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमने फॉर्मेट बनाया था जो मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो किसकी वजह से आपके पैसे जाएंगे? तो आउटफ्लो वाज बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, तो ये नेगेटिव फिगर रहती है। ऐसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करते हो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन सिर्फ नॉन करंट, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट रहती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉन करंट की बात करेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव फिगर्स हैं। इसके अलावा आपके बाकी सब इनफ्लो हैं। इनफ्लो में जब आप सेल करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, अगेन टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकती हैं। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट। इसके अलावा अगर हम कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या इनकम मिलती है? तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप किसी को डिबेंचर देते हो या लोन देते हो। दूसरा, आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। और तीसरा, आपको रेंट मिलेगा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। तो ये पॉजिटिव फिगर्स है। और यहाँ पे आपका वर्किंग नोट, एंड दिस वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिक्स्ड एसेट का वर्किंग नोट बनता है और इस वर्किंग नोट से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी कुछ ना कुछ जो है निकल आता है, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये वर्किंग नोट आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आते हैं इसके बैलेंसेस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर आपका है बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको दोनों क्वेश्चन में गिवन होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है और वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। इसके अलावा अगर आप सेल करते हो तो बाय बैंक, और यहाँ पे आप सेल वैल्यू डालोगे, कितने की सेल करी, एंड देन उसके ऊपर यहाँ तो आपको प्रॉफिट होएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और अगर लॉस हुआ तो आपका क्रेडिट साइड आएगा। और इसका भी वर्किंग नोट बनता है, वर्किंग नोट के थ्रू ये आता है। और फिर आपकी डेप्रिसिएशन, ये हमेशा गिवन इन एडजस्टमेंट्स होती है, वहां से आप इसको निकालते। तो इसमें अब बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर विल बी परचेजेस टू बैंक परचेजेस। तो इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। हो सकता है कुछ और मिसिंग हो, तो जो मिसिंग होएगा इन आइटम में से ही मिसिंग होएगा। तो ये फुल फ्लेज अकाउंट है, इसके अलावा कोई और आइटम इसमें नहीं आती। तो जो मिसिंग होएगा इस इन्हीं आइटम्स में से मिसिंग होएगा। ज्यादातर परचेज मिसिंग होते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल? इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, जो एसेट सेल हुई है उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्रोवाइडेड देयर ऑन,
माइनस करेंगे और ये माइनस करके आपकी आएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। और इसको हम कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू को हम सेल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो इनमें से अगर बुक वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू से तो आपका लॉस आएगा, और अगर बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू से तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये वर्किंग नोट आना ही आना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 3 केसेस हैं डेप्रिसिएशन को लेके, ये बेसिक है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बस यही चीजें आती हैं। हो गया नोट? यस मैम। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। एग्जाम्पल, आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट में आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस इज 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 8 लाख। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, या है प्रोवाइडेड लिखा हो या चार्ज्ड लिखा हो, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000। और फिर लिखा है अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh, depreciation provided thereon ₹20,000 is sold for ₹50,000। तो ऐसे आपको 2 इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक डेप्रिसिएशन की और दूसरी सेल की, ठीक है। तो अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सॉरी मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेल विद माय थ्रोट, तो इसलिए खांसने से बेटर है आई शुड बी लीनियंट विद माय थ्रोट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 8 लाख। तो पहले तो आपने बैलेंसेस नोट कर लेने हैं। उसके बाद ये हमारा केस 1 है जिसमें डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं है। ये केस 1 है जिसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट है। तो इस फर्स्ट केस में जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन 50,000। तो जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, वो इस अकाउंट में आएगी। क्योंकि देखो 2 डेप्रिसिएशन दी हुई है, एक तो बड़ी वाली और दूसरी जो मशीनरी सेल हुई है उसके साथ वो वर्किंग नोट में यूज होगी। ये जो डेप्रिसिएशन है ये वर्किंग नोट में यूज होगी जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। और जो बड़ी वाली डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे अकाउंट में आएगी। और फिर हम सेल बाय बैंक, सेल वैल्यू, तो कितने की सेल हुई है, सोल्ड फॉर ₹50,000। अब हमें इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है।
तो वर्किंग नोट इसके लिए बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कौन सी मशीन सेल हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कौन सी, जो उसकी ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो उसकी ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन आपकी मार्क है 20,000। तो ये माइनस करके आपकी आ गई बुक वैल्यू। ठीक है, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, बुक वैल्यू। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बुक वैल्यू ही दी होती है, तो अगर आपको बुक वैल्यू ही गिवन है तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, इट ऑटोमेटिकली मींस कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। तो कॉस्ट प्राइस एंड बुक वैल्यू के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों वर्ड्स को आपने ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस लिखा है या बुक वैल्यू लिखा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस लिखा है तो अभी डेप्रिसिएशन माइनस होएगी, और अगर बुक वैल्यू लिखा है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अब आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, सेल वैल्यू के साथ। तो सेल वैल्यू आपको कितनी गिवन है, इट इज सोल्ड फॉर ₹50,000। 50,000। तो अब क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो आपका लॉस हो रहा है कितने का, 30,000। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 और इसका वर्किंग नोट। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका इस साइड टोटल बन रहा है, हो सकता है ओपनिंग बैलेंस चेंज कर दूं क्योंकि मुझे परचेजिंग को बैलेंसिंग फिगर लेके आना है। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 8 लाख प्लस 30,000। तो हम ओपनिंग बैलेंस को थोड़ा चेंज करने वाले हैं, इसको हम 7 लाख कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका है 9,30,000 माइनस 7 लाख, 2,30,000 टू परचेज, टू बैंक परचेजेस। तो परचेजेस आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो परचेजेस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सबको समझ आ गया? थम्स अप अगर किसी सबको समझ आ गया। ओके, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। आपका फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख एंड 8 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। हमेशा दोनों डेप्रिसिएशन दी जाएगी। फर्स्ट केस में एक बड़ी वाली और एक सेल वाली, तो हमने बड़ी वाली हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में डालनी है। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000 and a part of fixed asset costing ₹60,000, depreciation provided thereon ₹10,000 is sold for 80,000। तो अब आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है। तो चलो मेरे को पहले तो प्रॉफिट और लॉस बताओ, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ये जो सेल हुई है इस
के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, पहले तो ये बताओ। सानिया ठीक है? अश्विंदर गलत, नवी गलत। दोबारा ट्राई करो। एक ही फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस ये इतनी सारी है, इसको 6 है, काउंट करके देखो। दिस इज 9 ऐसे। दिस इज 9। यस नवी, अब आपका ठीक है। अश्विंदर अपना भी देखो। $30,000 लॉस, लॉस आ रहा है या प्रॉफिट? आपकी कॉस्ट प्राइस है 60,000, डेप्रिसिएशन इज 10,000, बुक वैल्यू आ गई 50,000 एंड सेल वैल्यू इज 80,000। तो अब सेल ज्यादा की कर रहे हो, 50,000 की चीज को 80,000 में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट इज 30,000। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपने। इसमें कभी भी वेरिएशन नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही सिंपल सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। अब बनाओ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट और मुझे परचेजेस बताओ कितनी आएगी। ये ठीक है, सानिया का ठीक है, अश्विंदर ठीक है, नवी योर आंसर। नो नवी। मैम साथ साथ में एनपीओ की भी सम्स बैक एक्सरसाइज के सॉल्व करते जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3-3 4-4 रोज के करते जाओ और प्रॉब्लम्स पूछते जाओ। अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। यस नवी अब ठीक है। तो आपका फिक्स्ड एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $5 lakh, बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 lakh।
तो बाय सेल बैंक कितने की सेल हुई? 80,000 और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? 30,000। बाय डेप्रिसिएशन हमेशा प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाली लेनी है 70,000। तो 4,20,000 इज योर परचेजेस, 2 बैंक परचेजेस। ठीक है, अब हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें हम कैसे शो करेंगे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेल है आपकी 80,000, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये नेगेटिव फिगर है 4,20,000। बस ये दो ही चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और फिर आपका कैश, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो नेगेटिव में 3,40,000 आ जाएगा। ठीक है, और जो इस अकाउंट में बाकी चीजें हैं, ये डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, और ये भी प्रॉफिट और लॉस, ये जो प्रॉफिट हुआ था ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये जो अकाउंट है ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी हेल्प करेगा, उसमें भी इसकी चीजें जाएंगी। तो डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट या लॉस ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाते हैं। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट्स टू रिमेंबर। In absence of information regarding sales, in absence of information regarding sale of fixed asset, अगर आपको फिक्स्ड एसेट की सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, then decrease in balance of fixed asset means depreciation. तो अब जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट का दिया गया है 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका हो गया 2 लाख। ठीक है, और नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ना डेप्रिसिएशन की ना सेल की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन। तो अगर ये बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को अज्यूम कर सकते हैं, सेल को नहीं। तो यहाँ पे लिखो, हम डेप्रिसिएशन को अज्यूम करेंगे, सेल को नहीं। तो सेल जब गिवन होएगी तभी हम उसको लेंगे, अदरवाइज अपनी मर्जी से हम इसको सेल ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका नोट नंबर 1 है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट लैंड का केस एंड इन्वेस्टमेंट का केस, क्योंकि लैंड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के केस में डेप्रिसिएशन लगती ही नहीं है। ठीक है, इन बोथ दीज केसेस डेप्रिसिएशन लगती नहीं है। तो अगर इनके बैलेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो सेल की वजह से होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इनके ऊपर लगती ही नहीं है। ठीक है, एज नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, so their decrease in balance will mean sale. तो बस इन दोनों केसों में हम सेल को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन होती नहीं है। आई होप ये समझ आ गया नोट।
थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट नोट देखो। इन केस ऑफ intangible assets, we use word amortization instead of depreciation. तो इंटेंजिबल एसेट में हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर इंटेंजिबल बैलेंस, इंटेंजिबल एसेट का बैलेंस कम हो रहा है तो मतलब ये अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, सेम वही केस, अगर सेल नहीं दी हुई तो हम उसको अमोर्टाइजेशन मानेंगे। ठीक है, और अगर सेल गिवन है तो फिर वैसे ही जैसे फिक्स्ड एसेट में करा है, सेल का अकाउंट बना के आपने उसको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, इफ नो इन्फो रिगार्डिंग सेल इज गिवन, तो वो अमोर्टाइजेशन होती है। ठीक है, और अगर बढ़ रहा है बैलेंस, बैलेंस बढ़ रहा है तो मतलब परचेज हो रही है, कम हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन। अगर सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अमोर्टाइजेशन, अगर सेल की इंफॉर्मेशन है तो हम सेल ले लेंगे, और अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो इट विल बी परचेज। तो ये इसके नोट्स हैं। और आपकी इलस्ट्रेशन 36 देखो, पेज नंबर 5.43, पेज नंबर 5.43, illustration 36. Global Limited has machinery, written down value of which was on 1st April was 8,60,000 and on 31st March was, तो ये opening and closing balance है। Depreciation for the year, तो ये provided during the year depreciation है। In the beginning of the year, an item of machine was sold for rupees 25,000, which had a written down value of 20,000. तो अब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिजल्ट ढूंढना है। तो जल्दी से मुझे पहले तो मशीनरी जो सेल हुई है उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताओ। जो मशीनरी सेल हुई है उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताओ। यस सान्या ठीक है, सोच के करना है, ध्यान से करना है।
नवी नो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल वैल्यू तो 25, सेल वैल्यू ही तो 25,000 है। आपको रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है 20,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? यस, अब ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। तो ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू होती है। और इसको हम सेल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब देखो, अब हमें ये दोनों ही गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। तो हम सीधा यहाँ पे हैं। तो अगर ये नहीं गिवन तो इट्स ओके, हमें चाहिए भी नहीं। हमें तो रिटर्न डाउन वैल्यू ही चाहिए होती है ना, बुक वैल्यू चाहिए होती है। तो नाउ वी विल कंपेयर इट विथ सेल वैल्यू। तो सेल इज फॉर 25,000। तो अब क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा है तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन है या रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन थी। रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा हो, बुक वैल्यू लिखा हो, तो उसमें डेप्रिसिएशन निकली होती है। चलो अब अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और परचेजेस बताओ कितनी आएंगी? तो परचेज आपकी 1,50,000। यस, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट पता है अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 38 पे। इलस्ट्रेशन 38। From the following information, determine cash flow from investing activity. तो अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की दोनों चीजें दी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी एंड फिक्स्ड एसेट। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग was sold for 10% प्रॉफिट। ठीक है, और लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1 लाख। तो हमेशा बड़ी डेप्रिसिएशन आपको दी जाएगी। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो सीधे ही आ जाएंगे। तो पहले तो मुझे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना के बताओ कि क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, सेल आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो गिवन है। तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा ओपनिंग पीछे दिया होता है, क्लोजिंग आगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2020 इज बिगनिंग, 2021 इज क्लोजिंग। डेट्स का ध्यान रखना है।
बिल्कुल ठीक है अश्विंदर। अब आपको डेप्रिसिएशन दी है 1 लाख। सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है। तो 415000 आपकी टू बैंक परचेज आ रही है। अगर बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती तो हम उसको सेल मानते, टू साइड पे आती तो परचेज। अब क्योंकि टू साइड पे आ रही है बैलेंसिंग फिगर तो इट इज अ परचेज। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टमेंट देखो। इन्वेस्टमेंट का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी, जो आपने सेकंड क्वेश्चन भेजा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं। है क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, एक मिनट देखती हूँ।